बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस विषय पे बहुत ही, अगर आप एक सटीक इंसान है, हमारे साथ श्री अशोक त्यागी, MD एंड CFO DLF के। और त्यागी जी को देख के आज एक गाना याद आ रहा है, फिल्म थी छोटी सी बात। वो लिरिक्स थे उसकी, न जाने क्यों होता है ये ज़िंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद। छोटी यानी इंडेक्सेशन जाने के बाद अब त्यागी सर से बात करते हैं। आई थिंक एक बहुत अंडररेटेड फिल्म अमोल पालेकर की और विद्या सिन्हा की। आई थिंक अशोक कुमार की बहुत शानदार अपीयरेंस, गजब मूवी, अहेड ऑफ इट्स टाइम, वेल अहेड ऑफ इट्स टाइम। मेरे ख्याल से मैंने जब लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी तब मैंने लिखा था कि लता मंगेशकर के इतने गाने फेमस हुए थे तो एक चुनना टफ है, लेकिन अगर मैं कोई एक चुनूंगा तो वो ये वाला गाना होगा, छोटी छोटी सी बात। लेकिन ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। त्यागी जी से पूछते हैं। त्यागी जी, गुड आफ्टरनून। आपके कल नंबर्स आएंगे तो हम फाइनेंशियल पर बात नहीं करेंगे, हमने आपको सिर्फ इस टॉपिक पर बात करने के लिए बुलाया। आपने तो खैर पूरी, आपके पास तो पूरी आर्मी होगी है पता लगाने के लिए, क्योंकि अभी भी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत लोग कह रहे हैं अगर 10% तक के क्या कर रहे हैं तो नेगेटिव है, कम है तो पॉजिटिव है। मतलब आप किस तरीके से देख रहे हैं? तो एक तो मैं ट्विटर पे कभी कभार ही जाता हूँ। आज सुबह मैं गया ट्विटर पे तो देखा कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कुछ 8 या 10 ट्वीट्स हैं कि कैसे किन सिनेरियोज में ये पॉजिटिव है। कि अगर 1.9 टाइम्स हुआ है 7 साल में तो पॉजिटिव है, इस तरह से। एनीवे, बट देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपको अनुज रंजन जी के बैक ऑफ द एनवेलप अगर इंडेक्सेशन तकरीबन 5 से 6% पर ईयर होता था, तो देखिए लास्ट 6-7 साल में, एटलीस्ट 4-5 साल में जो प्रॉपर्टी एस्केलेशन रहा है वो डेफिनेटली उसके ऊपर रहा है। तो एटलीस्ट हमें लगता है कि 8-9 साल तक के जिन लोगों ने घर रिट्रेड करेंगे, आई थिंक उनका ब्रेक इवन या स्लाइड पॉजिटिव होना चाहिए नई रिजीम में। जो 10 से 20 साल वाले जो ब्रैकेट में रिट्रेड करेंगे, उनके लिए जरूर हो सकता है नई स्कीम थोड़ी सी नेगेटिव हो। और 2001 से पहले फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 2001 तक का इंडेक्सेशन जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है। मगर मतलब मेरी बात इनकम्प्लीट रहेगी दो चीजों के बिना। एक तो ये कि ओवरऑल अगर आप गो फॉरवर्ड देखें तो 12.5% एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव लॉन्ग टर्म कैपिटल रेट है। और अगर आप ग्लोबली भी देखो तो दो एक टैक्स एग्जेम्प्ट जुरिस्डिक्शंस के अलावा 12.5% ऑलमोस्ट बेस्ट इन क्लास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रेट है प्रॉपर्टी के लिए। और ये इंडेक्सेशन का एक कंफ्यूजन था, वो अब माय व्यूज की लोअर रेट है, सिंप्लीफाइड रेट है। तो गो फॉरवर्ड यस, थोड़े दिनों में कंफ्यूजन रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा, बट आई थिंक ओवर टाइम शायद एक क्लियरर पाथ ऑफ जो है अपना एसेट डिस्पोजल के लिए स्टैब्लिश हो जाएगा। सर मैं एक और बात पूछूंगा, आई थिंक इसका इम्पैक्ट स्टेट वाइज, सिटी वाइज और उनके आई थिंक उनके डिमांड और उनके कंजम्पशन पैटर्न पे पड़ेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आप बेंगलोर के मार्केट को देखें तो वहाँ पे रेजिडेंशियल डिमांड काफ़ी अच्छी है, मतलब वहाँ का जो बायर होता है वो खुद के घर रहने के लिए ले रहा है। बट एज फार एज मुंबई या फिर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी थी। तो आपको क्या लगता है कि इमीडिएटली अभी मुंबई और दिल्ली के मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? नहीं, मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि देखो, जो लोग 2-3 साल में रिट्रेड कर रहे थे उन्हें तो एनीवे आई डोंट थिंक हमें उनकी जरूरत थी। और फ्रैंकली जो लास्ट 2-3 साल में वीरेंद्र जी हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उनमें प्रपोर्शन ऑफ कस्टमर्स जो रिट्रेड करने की कतार में है वो बहुत ही मिनिमल है। तो जो आज के इवन जो इन्वेस्टर्स हैं वो वाले इन्वेस्टर्स मेरे ख्याल से अभी नहीं है मार्केट में, जो 6 महीने में मार्केट मतलब प्रोडक्ट रिट्रेड करते थे। Everybody wants to sit for a few years before they make the return on their investment. So as I said कि I think 8-9 साल तक का जो पीरियड है, अगर उस दौरान आप रिट्रेड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन अच्छा फेवरेबली compete करेगा बनिस्बत 20% विद इंडेक्सेशन के। ऑब्वियसली केस टू केस, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। दूसरा तो एक और तो शायद लाभ मिलेगा ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट प्लेयर्स को, कि अब लोगों को अपना, क्योंकि अगर जिन लोगों का कैपिटल गेन आउटफ्लो बढ़ सकता है इसकी वजह से, फ्रैंकली अकेला तरीका जो उस कैपिटल गेन को बचाने का है वो है रियल एस्टेट, नई रियल एस्टेट में डिप्लॉय करना उसे। सो फ्रैंकली आई थिंक एज ए एवेन्यू फॉर कैपिटल गेन सेविंग, रियल एस्टेट की जो मांग है वो शायद इसके बाद थोड़ी बढ़ेगी। वैसे वीरू, जो आप कह रहे हैं ना वो
एनसीआर के लिए एप्लीकेबल है, बॉम्बे के लिए नहीं है। I also- भाई एनसीआर के लिए तो देखिए है हरारत हाँ में। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं जो पॉइंट बोल रहा था ना, क्योंकि मुंबई में वो think चुपके चुपके उसमें वो investment department है। अमिताभ बच्चन बोलता है हमारे देश में नमक खाने का तो है नहीं, छिड़कने को कहाँ से मिलेगा। यहाँ मुंबई में रियल मतलब अपना खुद का खरीदना बहुत मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ से नहीं, जो मिलेगा। मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था नहीं उसमें खैर वो मैं तो समझ गया आपकी बात, जो होता है। एकदम अल्ट्रा एचएनआईज है वो तो खैर ऑब्वियसली ले होंगे। हाँ लेकिन नहीं खैर मैं इनफैक्ट त्यागी जी आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। अब 2020 से 24 तक, जब तक ऑफ कोर्स ये कल तक ये रूल आया है, हमने एक चीज देखी थी, वो एस्पिरेशनल जो डिमांड थी उसमें ट्रांजैक्शन बड़े आसानी से हो रहा था कि हम 1 BHK में रहते हैं, जरूरत है 2 BHK की, बिल्कुल। ले लिया। करेक्ट? क्या वो डिमांड अब बदलेगी? क्या अब लोग बोलेंगे कि क्या हम अपना 1 BHK बेच के टैक्स इंडेक्सेशन भी गंवाएं और वहां पर 2 BHK 3 BHK भी महंगा ले? नहीं देखिए ऐसा है कि जो अगर आप हमारा जो कम से कम जो बायर प्रोफाइल है उसमें देखें तो तकरीबन 70% जो बायर्स हैं, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ द जो 6 to 8 करोड़ तक की, मैं सुपर लग्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 to 8 करोड़ तक की, तो तकरीबन 70% जो बायर्स थे वो एनीवे होम मॉर्गेज ले रहे थे अपनी अपनी बाइंग फाइनेंस करने के लिए। तो फॉर मोस्ट ऑफ देम पुराना असेट डिस्पोजल और नया असेट खरीदना शायद काफी हद तक इंडिपेंडेंट डिसीजन से, बहुत लोगों के पास शायद पुराना असेट था भी नहीं बेचने का। हाँ, जो सुपर लग्जरी थे उनमें इक्का दुक्के जरूर ये केसेस थे कि जो अपना पुराना असेट बेच के अपना रिफाइनेंस कर रहे थे, लेकिन उसमें अगर आपको याद हो लास्ट ईयर या लास्ट ईयर बजट ने एनीवे कैपिटल गेन्स रीडिप्लॉयमेंट के लिए 10 करोड़ तक की सीमा कर दी थी। तो अगर आप 40 करोड़ घर खरीद रहे हैं तो एनीवे सिर्फ 10 करोड़ तक का आप कैपिटल गेन्स का वो मतलब वो सेट ऑफ कर सकते थे। तो मेरे विचार में किसी के एंसेस्टर कोठी थी जीके में जो बेच रहा है उस तरह का, तो भाई उसे 2001 तक का इंडेक्सेशन मिलेगा। उसके बाद यस मे भी थोड़ा सा उससे नुकसान होगा, मैं ये नहीं कह रहा 3-4% का, बट फ्रैंकली मैं मानता हूं कि मार्केट रीएडजस्ट करता है और 12.5% बाय इटसेल्फ एक बहुत ही हेल्दी रेट है। फ्रैंकली आई डोंट थिंक लोगों को 12.5% पे कोई बहुत ज्यादा दुखी या अनहैप्पी होने की जरूरत है। शायद थोड़े दिनों एक सेंटिमेंट अनसर्टेनिटी रहे, मैं मना नहीं कर रहा, पर आई थिंक 12.5% का टैक्स देके अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर रहे हैं, और स्पेशली जहां आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि 10 करोड़ तक के आप उसे ऑफसेट कर सकते हैं बाय रीडिप्लॉइंग बैक इन अनदर प्रॉपर्टी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो हमारी सो कॉल्ड एस्पिरेशनल क्लास है, मेरे ख्याल से दे शुड टेक दैट बार्गेन। वित्त मंत्री साहिबा को सुनने के बाद ये भी बात छिड़ी थी कि शायद इसके बाद प्राइसेस थोड़े से रियल एस्टेट के करेक्ट होंगे। क्या ऐसा कुछ होता दिखाई दे सकता है? देखो 24 घंटा तो एनीवेज टू सून। देखिए ऐसा है कि जो प्राइसेस हैं रियल एस्टेट के, उनका ड्राइवर दो रहे हैं। एक तो ये कि डिमांड जो है हरारत में बहुत बढ़ी है लास्ट 2-2.5 साल में, आई थिंक सभी माइक्रो ज्योग्राफीज में। दूसरा ये कि अधिकांश जो आज के कस्टमर्स हैं वो सिर्फ चंद ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो जैसे पुराने जमाने में 100 डेवलपर होते थे, अब मेरे ख्याल से सिर्फ हर माइक्रो ज्योग्राफी में 10 या 8 या 10 डेवलपर रह गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा डेवलपर्स क्रंच हुए हैं जिनका माल बिक रहा है और डिमांड बढ़ी है। तो आई थिंक प्राइस पे तो एक अपवर्ड बायस रहेगा अभी एटलीस्ट अगले कुछ टाइम के लिए। वो मैं देखता नहीं कि उसे कोई मॉडरेट होते हुए, हाँ बिल्कुल ब्लाइंड इंक्रीज तो नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, पर आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल प्राइस इंक्रीज एटलीस्ट टू द डिग्री कि जो इनपुट कॉस्ट है उसे ऑफसेट कर दे, वो आई थिंक वो तो चलेगी मेरे ख्याल से अभी में। त्यागी सर, आखिरी सर प्रश्न पूछूंगा, कोई नया शहर जिसमें जाने की योजना है? तो देखिए नया शहर, एक तो हम मुंबई में आ रहे हैं, आपके और उसके शहर में आएंगे हम बिल्कुल अपना, और होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम लॉन्च कर देंगे मुंबई अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट मुंबई में। और हमारे एक सहयोगी आशीष पूछ रहे हैं आपसे न्यूज रूम से, भोपाल आने की योजना है क्या? नहीं, भोपाल अभी फिलहाल नहीं। एनीवे, त्यागी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इस चर्चा में आज शामिल हुए और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, ज़मीनी वास्तविकता से एक बार आपने हमको वाकिफ कराया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। और एक बार अब लौटते हैं बाजार की तरफ और करीब 244444, क्या गजब की वॉलेटिलिटी है।